नमस्कार, मैं हूं आहाना गुप्ता। आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पीएम मोदी ने रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र किए वितरित। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने 312 उम्मीदवारों को दी सरकारी सेवा की सौगात। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कुल 312 उम्मीदवारों को सरकारी सेवा की सौगात दी, जिनमें से 198 उम्मीदवार भारतीय रेलवे का हिस्सा बने। रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप रोजगार मेला इस दृष्टिकोण को साकार रूप देने की महत्वपूर्ण पहल है। रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद से देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नवनियुक्त उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग आदि सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। राजधानी लखनऊ से सोनी न्यूज के लिए देवेंद्र प्रताप सिंह, लखनऊ। राष्ट्रीय मेले का क्या देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से 2022 से ये प्रधानमंत्री रोजगार मेला पूरे देश भर में लगाने का काम होता है और आज 47 स्थानों पर ये रोजगार मेलों के माध्यम से 51,000 से भी ज़्यादा नियुक्ति पत्र देने का काम हुआ है। और मैं कहूँगा कि जिस तरह से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भर्तियों में पूरी तरह से पारदर्शिता और जिस तरह से समयबद्ध तरीके से हमारी परीक्षाएं करा करके उनको नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं, तो आज गरीब माँ बाप के बेटे भी बिना सिफारिश, बिना रिश्वत, बिना किसी जो है भेदभाव के नौकरियां पाते हैं। और वही कारण है आज 51,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र, उसमें लखनऊ भी हमने 330 नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। और आज ये युवा, उनको माननीय पीएम साहब ने संबोधित भी किया है कि ये केवल नौकरी के नियुक्ति पत्र नहीं है, इस देश की सेवा के लिए, नागरिकों की सेवा के लिए, नागरिक देवो भव की बात भी कही है। तो मैं कहता हूँ कि विकसित भारत का जो संकल्प है मोदी जी का 2047 का, ये युवा सब मिलकर के इस लक्ष्य को पूरा करने का काम करेंगे। और मैंने आज के मेले में आज की नियुक्ति पत्र देने के साथ साथ सभी नियुक्ति पत्र धारकों के लिए बधाई और शुभकामनाएं देने का काम भी किया है। पीएम मोदी द्वारा स्किल डेवलपमेंट पे 6 महीने के अंदर आपकी क्या योजना है जिससे महिलाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके और नियुक्ति पत्र में उनकी संख्या ज़्यादा बढ़े? देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है हर क्षेत्र में, तब मैं कहूँगा कि आज हमारी बेटियां किसी से कम नहीं हैं। आज वंदे भारत रेलवे का कार्यक्रम है, तो वंदे भारत ट्रेन से चलाने से लेकर के लड़ाकू विमान उड़ाने तक का काम करती हैं। आज देश की सुरक्षा के लिए आवश्यकता पड़ती है तो सीमा पर खड़े होकर के देश की रक्षा भी करती हैं। और आज मैं कहूँगा कि जिस तरह से महिलाओं के लिए आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देने का काम किया है, दोनों सदनों में पास करने का काम किया है, तब मैं कह सकता हूँ कि बेटियों के लिए लगातार काम हो रहा है। और जहाँ तक रोजगार की बात है, नियुक्ति पत्र बेटियों को भी बड़ी संख्या में दिए जा रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप में और वास्तव में व्यापार के क्षेत्र में जिस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी लेने का काम किया है। अब मैं कहूँ, मोदी जी ने कहा है कि कहाँ पर स्टार्टअप की संख्या कभी 2014 से पहले सैकड़ों में होती थी, 350-400 के बीच में स्टार्टअप की संख्या होती थी, लेकिन आज वो स्टार्टअप की संख्या बढ़ते 2,30,000 से भी ज़्यादा संख्या हो गई है। और मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत जिसमें महिलाओं के लिए जो ऋण दे करके उनको सपोर्ट करने का काम किया है, तो मैं कहूँगा कि उनको स्वरोजगार से जोड़ने से लेकर के लगातार स्टार्टअप तक उनके लिए पढ़ाने का काम किया है। और इतना ही नहीं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से
महिलाओं के लिए 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ा गया है। और बेटियों के लिए कहा, महिलाओं के लिए कि हम लखपति दीदी बनाना चाहते हैं, तो मोदी जी ने पहले कहा 1 करोड़ दीदी बनाना चाहते हैं, लखपति दीदी। लेकिन महिलाओं ने माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर बढ़ चढ़कर काम किया, अपने स्वयं सहायता समूह ग्रुपों को आगे बढ़ाने का काम किया और 1 करोड़ से ज़्यादा की संख्या हो गई। माननीय मोदी जी ने फिर काम 3 करोड़ बनाएंगे, महिलाओं ने उस काम को भी पूरा कर दिया, 2 करोड़ 70 लाख से संख्या पार कर दी। तब मोदी जी ने कहा हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। तब मैं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हमारी जहाँ डबल इंजन की सरकार है जैसे उत्तर प्रदेश, तो योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हम निश्चित महिलाओं के लिए आगे बढ़ाने का काम। नीट मामले पे युवा लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष हमलावर है, कुछ कहेंगे उसको लेकर? देखिए, नीट की परीक्षा या कहीं भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, कष्ट तो होता है, लेकिन सही बात यह है कि हाँ, जिन्होंने गलती की है आप देख रहे हैं खमियाजा भुगतना पड़ेगा और वो कोई बख्शने वाले नहीं हैं। कई बार हमने देखा है कि चूक तो इतनी बड़ी सुरक्षा के बाद में इंदिरा गांधी की भी हुई थी। तब मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह की कोई गलती हुई है, चूक हुई है, तो कानून अपना काम कर रहा है और इस प्रकार के लोग बख्शे जाने वाले नहीं। मोदी जी के तेल बचत को लेकर जिस तरह से पूरे देश में आह्वान किया गया था, लेकिन विपक्ष दल पार्टी है जो हमेशा उसका विरोध कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा देश के हित में बात करते हैं, देश के हितों के लिए जो भी जब आह्वान करते हैं देश की जनता खड़ी हो जाती है और उसका वो स्वयं से अपना करते हैं। देखिए, उन्होंने स्वयं अपना काफिला करने का काम किया है। आज मुख्यमंत्री हों, माननीय हमारी सरकार के मंत्री हों, मैं स्वयं आते आते तुरंत मुझे एस्कॉर्ट मिलते थे, उनको मैंने अपना होम डिस्ट्रिक्ट से लेकर के लोगों को कह दिया कि भाई कोई एस्कॉर्ट नहीं चाहिए। मैं भी अपनी कम गाड़ी करने का मैंने प्रयास किया है। तो सभी जितने भी माननीय प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री जी ने अपना आह्वान किया है, तब हम सब मिलकर के ये देश की जहाँ ज़रूरत पड़ती है, देश की ज़रूरत के साथ जिस तरह से कोविड काल में पूरी देश की जनता ने हमको साथ दिया था, उसी तरह से आज देश के लिए वैश्विक संकट जिस तरह से चल रहा है, लेकिन मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण से यहाँ कोई किसी प्रकार का संकट नहीं है। लेकिन जितना हम कम करेंगे, विदेशी मुद्रा को बचाने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि अपनी मुद्रा कैसे मजबूत हो और हम कैसे स्वयं जो इस तरह की चीज़ें हैं इनको हम कहते हैं स्वदेशी को अपनाएं। स्वदेशी का रास्ता आत्मनिर्भर भारत की ओर जाता है। इसलिए माननीय मोदी जी जब जो कहते हैं, देश की जनता हमेशा उनके आह्वान पर। मोदी जी के 4 देशी यात्राओं को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इसमें बवाल मचा रही है। देखिए, 4 नहीं 5 देशों की यात्रा की है और 5 देशों की यात्रा में अभी मोदी जी ने जिस तरह से अभी आपके सामने रोजगार मेले में जिस तरह से बताया भाई क्या क्या हम किस देश से लेकर आए हैं। मोदी जी जाते हैं किसी देश की यात्रा के लिए तो इस देश के भविष्य के लिए जाते हैं, इस देश की कैसे हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था मजबूत हो, कैसे हमारे देश का व्यापार मजबूत हो, उसके लिए जाते हैं। लेकिन हमारे दूसरे विपक्ष के नेता हैं हमारे राहुल गांधी जी, वो जाते हैं तो पिकनिक मनाने जाते हैं, पता चलता है कभी छुट्टी मनाने चले जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के लिए अनवरत रूप से बिना छुट्टी लिए लगातार काम करते हैं, तो देश की 140 करोड़ जनता के लिए करते हैं। और आज यही कारण है कि दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो उनका जो सम्मान मिलता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनका सम्मान करते हैं, वो सम्मान केवल उनका नहीं होता है, ये सम्मान मोदी जी की जगह पूरे देश का सम्मान होता है। और मोदी जी देश की यात्राओं में जिस तरह से कुछ हासिल करके आते हैं, तो 5 देश की यात्रा करके हमारे देश के लिए क्या कर लेकर आए हैं, इस पर चिंता और चर्चा होना चाहिए। सर, विपक्ष जो है लगातार ये भी कहती है कि भाजपा सरकार में जो है वो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है, रोजगार कहीं है ही नहीं, लेकिन हालांकि आज जो है रोजगार के लिए ही काम किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष का कहना, मैं कहूँगा कि उनको सही चश्मा लगा के देखना चाहिए और जब चश्मा लगाकर देखेंगे तो लगातार रोजगार जैसे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, स्वरोजगार बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मैंने अभी आपसे चर्चा किया है, स्टार्टअप से लेकर के रोजगार, सरकारी नौकरियों में हमने जिस तरह से लगातार हम दे रहे हैं। तब मैं कहूँगा कि विपक्ष आलोचना की जगह समालोचना करे कि पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं। तब मैं कहूँगा कि जो 2014 से पहले यूपी और कांग्रेस की सरकार में, जिसमें हमारी समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियाँ भी साथ में रहती थी, तब मैं कहूँगा जितना 60 सालों में काम नहीं हुआ उससे ज़्यादा मोदी जी के नेतृत्व में 12 सालों में काम हुआ है और इसको समालोचना करना चाहिए। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।